जैसे जो वहाँ पर नदी के किनारे जो टाड़ है वहाँ पर हम लोग भी खड़ा था, ये भी खड़ा था। और खड़ा होने के बाद में जैसे प्रशासन आया तो ये भागने लगा, हम नहीं भागे। भागने के पकड़ में इसको हमारा कलर था कि वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इसको भी रेखदा, इसको डांटा चार्ज करने लगे। पुलिस भी इसको चार्ज करने लगे। फिर भी इधर से प्रशासन इसको अटैक किए। अटैक करने के बाद में मतलब इसका कोई मतलब शिक्षक नहीं है, मतलब सुखला में मतलब इधर उधर भागने का, ये नदी में छलांग लगाया। मतलब पुलिस के डर से भागते भागते लड़का नदी में छलांग लगाया। तो फिर इसको मतलब वो जमीन पानी में नहीं गिरे, ये गिर गया जमीन में। जमीन में गिरने के बाद में इसका जो भी हो मतलब बॉडी में उसका फेफड़ा उफड़ा जो भी फाट गया, ये फाट गया। फाटने के बाद में फिर भी ये कोशिश किया पानी में जाने के, फिर भी पानी में गया। वैसे ऐसे मतलब पहुड़ के आधा दार में गया। हमारा के प्रशासन पकड़ के कालर ऐसे भी छोड़ नहीं रहा था। सर हम सर के भी बोल रहे हैं सर छोड़िए, वो बंदे डूब रहा है। फिर भी नहीं सर छोड़ा। वो जब डूब गया तो सर हमारे को छोड़ के बोला सर बहन तो तुम भागो। नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद यहाँ पे देखिए जैसे उनके बॉडी को नदी से बाहर निकाला गया, उसके बाद लगभग गांव के तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पे मौजूद है। और मौत के बाद से अब आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। बताया गांव वालों के द्वारा ये जा रहा है। घटना संक्षिप्त में आप समझिए कि ये 3-4 लोग जो है नदी के किनारे टहल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। प्रशासन वहां पे आई तो प्रशासन से बचने के लिए लड़का जो है नदी में छलांग लगा दिया। छलांग लगाने के बाद ये नदी से बाहर निकल नहीं पाया, जबकि इनके कुछ और साथी नदी के किनारे में मौजूद थे। उसके बाद घटनाएं क्या हुई, ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से लड़का नदी में कूद गया, पुलिस के डर से इसको भागना क्यों पड़ा, कैसे इसकी मौत हो गई, इसकी तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारे साथ मृतक के भाई भी हैं और मृतक के साथ कुछ लोग जो नदी के किनारे में मौजूद थे वे लोग भी यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? लालमोहन मुखी। अच्छा, सबसे पहले बताइए ये जिनकी मृत्यु हुई इनका नाम क्या है? रामू कुमार। रामू कुमार जी। कैसे क्या हुआ घटना? घटना यही से हुआ से जैसे सर हम लोग खड़ा थे ना, जैसे भी 2 पुलिस आया, जैसे भी पुलिस आया ना, 2 पुलिस आया तो हम लोग खड़ा थे वहाँ पर। ये भी खड़ा था लड़का, जैसे भी आया ये भाग गया। आप लोग खड़ा थे जी? कहाँ पे खड़ा थे? जैसे जो वहाँ पर नदी के किनारे जो टाड़ है वहाँ पर हम लोग भी खड़ा था, ये भी खड़ा था। और खड़ा होने के बाद में जैसे प्रशासन आया तो ये भागने लगा, हम नहीं भागे। भागने के पकड़ में इसको हमारा कलर था कि वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में इसको भी रेखदा, इसको डांटा चार्ज करने लगे। पुलिस भी इसको चार्ज करने लगे। फिर भी इधर से प्रशासन इसको अटैक किए। अटैक करने के बाद में मतलब इसका कोई मतलब शिक्षक नहीं है, मतलब सुखला में मतलब इधर उधर भागने का, ये नदी में छलांग लगाया। मतलब पुलिस के डर से भागते भागते लड़का नदी में छलांग लगाया। तो फिर इसको मतलब वो जमीन पानी में नहीं गिरे, ये गिर गया जमीन में। जमीन में गिरने के बाद में इसका जो भी हो मतलब बॉडी में उसका फेफड़ा उफड़ा जो भी फाट गया, ये फाट गया। फाटने के बाद में फिर भी ये कोशिश किया पानी में जाने के, फिर भी पानी में गया। वैसे ऐसे मतलब पहुड़ के आधा दार में गया। हमारा के प्रशासन पकड़ के कालर ऐसे भी छोड़ नहीं रहा था। सर हम सर के भी बोल रहे हैं सर छोड़िए, वो बंदे डूब रहा है। फिर भी नहीं सर छोड़ा। वो जब डूब गया तो सर हमारे को छोड़ के बोला सर बहन तो तुम भागो। तो हम भागे हैं, उधर से भागे नहीं, वहीं रुके। रुकने के बाद में वो लोग भाग गया। मतलब कि ये तो पूरा घटना आप अपना बात रख दिए। आप एक बात बताइए, आप लोग नदी के किनारे में कर क्या रहे थे? हम लोग मछली खरीदने गए थे शाम को टाइम। मछली बिकता है? जी। नहीं, नदी से मुँह आता है ना तो वहाँ पर लेके आता है ना, तो 150 जैसे 200 के गाँव में घुमा के बेचते हैं, जहाँ 100 रुपया मिल जाते हैं। अच्छा, मछली खरीदने गए थे तो पुलिस को देख के भागने की क्या जरूरत थी? तो वो इसका वजह से नहीं बता रहे हैं सर। हम जैसे नहीं भागे, अगर ये भी नहीं भागा होगा तो ये भी घटना नहीं होता। मतलब वो भाग गए, भागने के बाद में वो और जोर से रेंगने लगे। मतलब कुछ तो कारण होगा भाई साहब। पुलिस को देख के जैसे हम पुलिस को देखेंगे तो हम भागने लगेंगे? ऐसे भी नहीं, गाँव का कोई भी आता है ना तो ऐसे भी डर के भाग जाते हैं पुलिस से। ऐसा ही मतलब से मारे बहुत मारता है सर। हम जैसे हम गलती नहीं किए थे, हमारे जैसे हम नहीं गलती किए हैं तो हमारे ऐसे भी आके मार दिया। अगर हम भी भागते तो हम भी ऐसे ही हालत हम भी हो जाते हैं। तो हम नहीं भागे, वो भाग गया। भागने के बाद में उसके मतलब बहुत वो भी कोशिश किया भागने के, पहुँचने के, मतलब इसका जो बॉडी में चोट लग गया तो ये कोशिश किया पानी में जाने के। चुपिया भाई बोलने के बाद मतलब गिरने के बाद में इसका बॉडी में करेक्ट मतलब चोट लग गया, ऐसे चित हो गया, ऐसे मतलब बहुत धार में चल गया। चलिए, आपकी बात हम समझ गए। एक बार आप रुकिए, एक बात आप सुनिए। अरे आप लोग अपने में बात करिएगा। एक बात बताइए, आप सभी लोग नदी के किनारे टहल रहे थे जी? ये सही है? ये सही पुलिस वहाँ पे आती है जी, पुलिस आपको पकड़ लेती है जी। ये भाई साहब जो है भागने लगते हैं जी। मतलब भागने के पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण कुछ नहीं, ऐसे भी प्रशासन इन पे पहले से केस है? नहीं, केस भी नहीं, पहले से केस नहीं है। नहीं। तो पुलिस को देख के काहे भागेंगे? नहीं, ऐसे भी गांव के कोई के मारने आता है। अरे पुलिस मारा जाके गांव में किसी को मारने लगेगी? किसी से पूछ लीजिए, अगर प्रशासन आएगा ना। आप भी वहाँ पे थे? हाँ, वही था घटना के समय आप भी थे? अरे एक आदमी गजब हाल है भाई।
कह दीजिएगा तो हम लोग वीडियो बन करके चल जाएंगे फिर महाराज। एक आदमी बोलिए जिससे बात हो रहा है। घटना के समय, घटना जब हुई, ये लड़का भाग रहा था या नदी में कूद रहा था, आप उस समय थे वहाँ पे? हाँ, क्या नाम है आपका? हालात में क्या हुआ था उस समय? उस समय में क्या बाइक से आया था और डंडा चालू शुरू कर दिया। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, आप सही सही बताइए, वहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे? बस हमारा काम ही है वहाँ बैठने का, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे बैठने का जगह है? है। क्या करते हैं लोग बैठ के वहाँ पे? बैठते हैं, हवा ठंडी हवा आते हैं नदी से, अच्छा, वहाँ बैठते क्या हैं। क्या हुआ कि ये भाई साहब भागने लगे? बस वही आते में तो डंडा शुरू कर दिए मारने के, ये भी भागे, हमारे के भी भगा दिए। डूबने का समय में बोला हमारे के पुलिस वाले जाके पकड़ो उसके छानो, गया एक बार ऐसे हाथ बताया, उसके बाद बैठ गया। बस इतना ही देखे हम लोग। बाकी आपने सुना, अभी हम लोग पूर्वी चंपारण जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हंसवाहा गांव में मौजूद है। मेरे पीछे ये पूरा भीड़ और पूरा तस्वीर अब आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक मृतक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। शव को नदी से निकाला गया गांव वालों का, और इनके साथ जो लोग घटनास्थल पे मौजूद थे, इनका आरोप है कि प्रशासन आई, प्रशासन को देख करके लड़का जो है भागने लगा। क्यों भागने लगा वो ना इनको पता है ना हमको पता है, अब तो पता पुलिस को ही होगा। बाकी ये सारा जांच का विषय है, ये जांच का विषय है कि पुलिस को देखते ये लड़का क्यों भागा, जबकि इसके ऊपर अब तक एक भी मामले दर्ज नहीं है। पुलिस को देख के भागा क्यों, भागने की वजह से नदी में कूदा, नदी में कूद जाने के बाद ये लड़का नदी में डूब करके ही मर गया। तब इनका आरोप है कि पुलिस वाले वहां से भागने लगे। जी हैं? एकदम मतलब यही घटना की सच्चाई है। समय में भाग गया। चलिए, अब मृतक के भाई भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कैसे पता चला घटना के बारे में, क्या जानते हैं आप? जी हमको फोन आया घर पे, तो हम आए तो देखे तब तक वो डूब गए। अच्छा, आपके भाई तो मर गए, आप क्या चाहते हैं अब? हम लोग को चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहिए सर। कुछ भी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए सर। हमारा भाई भाग रहे थे सर, वो डांटा स्टार्ट किया ना, इसी के दर से भाई हमारा भाग रहे थे ना, तो ये जो इधर से जो सिलोचन चौकीदार है वो आगे से घेर दिए, तो बस डांटा चलाते रहे। लगता है घंटा काहे चला रहा था पुलिस वाले लोग? ऐसे ही, ऐसे कोई आता है नदी के तीरे, कोई भी रहता है तो प्रशासन मारने लगता है सर। किसी से पूछ लीजिए, प्रशासन नदी के तीरे किसी को भी देखता है तो मारने लगता है। कोई आदमी नहीं रुकता। तो हमारा भाई हमारा बाबू का उसके बाद इनको छोड़ दम बचा ले हमारा भाई के, तो इनका ना छोड़लन, जब डूब गए तब छोड़लन इनका। चलिए, बाकी मैंने पीड़ित परिवार से भी बात किया, घटनास्थल पे मौजूद लोगों से भी बातचीत किया। बाकी हम लोग डीएसपी साहब से भी इस पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनसे भी उनका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि पुलिस पे ये बड़ा आरोप है कि पुलिस को देख करके आखिरकार ये व्यक्ति नदी में क्यों छलांग लगा दिया, ये जांच का विषय है। मोतिहारी के एसपी कांतेश कुमार मिश्रा जी से मेरा विनती है कि इस मामले की सही तरीके से जांच हो। जांच इस बात का हो कि लड़का नदी में छलांग क्यों लगाया, और क्या यह सत्य है कि पुलिस जब यहाँ पे आती है तो किसी पे भी डंडा चार्ज करती है, इसका भी जांच होना चाहिए। जय हिंद।